इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन करार दिया था। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक करदा दुनिया की कई नेमतों के हवाले की मिसालें दी हैं, जैसे सूरज, चाँद, पानी, मुख्तलिफ फल, दरख्त, मोती वगैरह, ताकि इंसान इन नेमतों को देख कर अल्लाह का शुक्रगुजार बने। इस सूरत का नाम उस अजीम हमेशा रहने वाली ज़ात का है और इस पूरी सूरत में अल्लाह की पैदा करदा नेमतों और अल्लाह की सफ़ात का जिक्र है। वो नेमतें जो इस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। सूरह रहमान में अल्लाह उन लोगों यानी काफरों के एक मसले की बात करते हैं और वो मसला है नाशुक्री। अल्लाह उनकी नाशुक्री की बात बार बार करते हैं और एक ही सवाल बार बार दोहराते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब आप किसी ज़िद्दी इंसान से बात कर रहे हों तो आपको अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ती है। जब आप किसी बात पर नाराज़ हो रहे हों तो आप अपनी बात बार बार कहते हैं और ये बार बार बात का दोहराना असल में गुस्से की निशानी है। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह किसी ऐसे ग्रोह के लोगों से मुखातिब है जो इंतहाई ज़िद्दी हो गए हैं, इसलिए अल्लाह बार बार अपनी बात दोहराता है। पूरी सूरत में ये आयत 31 बार दोहराई गई है, जो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस आयत को देखकर कुफार मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक ही बात को बार बार कहने का मतलब क्या है, ये तो किसी इंसान ने जानबूझकर ऐसा लिखा होगा। इस आयत का पहला लफ्ज़ है फा, जिसका मतलब है तो, और लफ्ज़ आला का मतलब है नेमतें, तो नेमतों को ठुकराना नाशुक्री होती है, जिसका मतलब है कि किसी नेमत की नाशुक्री करना उस नेमत को लाने वाले की नाशुक्री होगी। इस आयत में तमाम इंसान और तमाम जिन्नात को मुखातिब किया गया है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ रब्बी यानी सबका मालिक शिद्दत से गुस्से को बयान करता है कि अल्लाह इंसानों और जिन्नात से ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारे रब ने तुम पर हर तरह की नेमतें नाज़िल की हैं, तो क्या तुम इन नेमतों की नाशुक्री कर सकते हो? क्या ये मुमकिन है कि इन तमाम नेमतों को नाजिल करने वाले को तुम भूल जाओ? ये आयत 31 बार इस पूरी सूरत में दोहराई गई है, जिसमें 8 मरतबा अल्लाह की बड़ाई और अजमत और दुनिया और आखिरत के मामलात के बयान के बाद जिक्र है। 7 मरतबा ये आयत जहन्नम के अहवाल के बयान के साथ जिक्र है और ये हम सब जानते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। फिर 8 मरतबा जन्नत की खूबियाँ बयान करते वक्त जिक्र है और ये 8 नंबर जन्नत के 8 दरवाज़ों के बराबर है। इसलिए ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स पहली 7 चीज़ों पर अमल करेगा, यानी दुनिया की अजमत और बड़ाई को दिल से मानेगा और दुनिया के मामलात में अल्लाह के अहकाम को मानेगा और आखिरत की फ़िक्र करेगा, तो अल्लाह उसको जहन्नुम के 7 दरवाज़ों करेगा। शायद मौजूद अल्फाज हैं, मतलब है जैसे कि पहले हो चुका है कि लफ्ज़ का मतलब है नेमतें, चाहे छोटी हो या बड़ी, कम हो या ज़्यादा, लेकिन हर नेमत अल्लाह की रहमानियत को जाहिर करती है। यह लफ्ज़ सवाल के साथ आया है, यानी फ़ाबी आइए, जो तमाम इंसानों और जिन्नात की तरफ इशारा करता है। फिर लफ्ज़ रब्बी उन तमाम नेमतों को पैदा करने वाली ज़ात की तरफ इशारा करता है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर इस दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें ज़ाहिर नहीं हो सकती। इस आयत में लफ्ज़ आला लफ्ज़ रब से मंसूब है, जो इस सच्चाई को साफ साफ बयान करती है। फिर लफ्ज़ रब्बी कुमा, जो रब और 2 मखलूक़ात यानी इंसान और जिन के साथ मंसूब है, जो ये जाहिर करता है कि रहमान जिसने तमाम इंसानों और तमाम जिन्नात को पैदा किया और इनकी नज़र आने वाली और पोशीदा ज़रूरियात का अहतमाम किया, तो वो रहमान जो बहुत खैरख्वाह, बहुत मेहरबान और बहुत रहीम है। इसकी नेमतों की नाशुक्री करना इंतहाई बड़ा गुनाह है। इस सूरत में ये आयत पहली दफ़ा आने के बाद इसको मज़ीद 30 मरतबा दोहराया गया है, जिसमें नंबर 3 और नंबर 30 का गहरा ताल्लुक है। सूरतुल कमर में गुनहगारों के लिए सजाओं की बात की गई है, जिन गुनहगारों ने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ने तमाम नेमतों और अल्लाह के फरमान को समझने की तरफ इशारा किया है, क्योंकि इस पूरी सूरत में सजाओं का जिक्र है। जैसा कि सूरतुल कमर की आयत नंबर 22, 32 और 40 में अल्लाह ने एक ही बात दोहराई है कि अलबत्ता हमने तो समझने के लिए कुरान को आसान कर दिया, फिर कोई है कि समझे। इस बात को जहन में रखें, क्योंकि सूरत नाम में अल्लाह फरमाता है, जो कोई एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी करेगा तो उसे उसी के बराबर सजा दी जाएगी और उन पर जुल्म न किया जाएगा। ये आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि एक नेकी का बदला 10 गुना है, लेकिन एक गुनाह सिर्फ एक ही दफ़ा लिखी जाती है। तो इसलिए सूरत कमर में ये एक आयत 3 मरतबा आई है, क्योंकि वहाँ सज़ा का जिक्र है। लेकिन सूरत रहमान में ये एक आयत मज़ीद 30 मरतबा दोहराई गई है, यानी एक पहली मरतबा और 30 बार मज़ीद जगहों पर आई है, क्योंकि यहाँ नेमतों का जिक्र है और ये 30 ज़रबे 10 का हासिल है। जैसे सूरतुल कमर में 3 मरतबा एक आयत का जिक्र आया, क्योंकि वहाँ सज़ा का जिक्र है, लेकिन सूरह रहमान में 30 मरतबा, क्योंकि वहाँ नेमतों का जिक्र है। तो एक नेकी का अजर 10 गुना है, तो 3 ज़रबे 10 जो कि 30 बनते हैं।
31 बार इस आयत को दोहराने के पीछे एक और हिकमत ये भी है कि नेमतें दो तरह की हैं, एक वो जो नुकसान या मुसीबतों को दूर करती हैं और दूसरी वो जिनसे फ़ायदे हासिल होते हैं। अब सूरह रहमान में 8 जन्नतों का जिक्र है जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, और 7 जहन्नम का जिक्र है जो सबसे बड़ा नुकसान है। अब 7 और 8 को जमा करें तो ये 15 बनते हैं। अब जबकि सूरह रहमान में 2 तरह की मखलूक से अल्लाह मुखातिब है, यानी इंसान और जिन, तो 15 को 2 से ज़रब दें तो इसका जवाब 30 आता है, जो इस सूरत में पहली दफ़ा आने वाली आयत के बाद मज़ीद 30 मरतबा दोहराई गई है। ये तमाम निशानियाँ उन लोगों के लिए हैं जो कुरान से इनकारी हैं और जिनके लिए अल्लाह ने इतनी नेमतें इस दुनिया और इस दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी में भी रखी हैं, लेकिन फिर भी लोग अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं और उसके हुक्मों को नहीं मानते। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और समझने की ताकत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।